नमस्कारम एवरीवन। वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा, गौतम बुद्धा। सो गौतम बुद्धा कौन थे और ऐसी क्या खास बात है जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात होती है तो गौतम बुद्धा का नाम लिया जाता है। और ऐसी क्या बात है कि उनका नाम इतनी रेवरेंस से लिया जाता है। और अगर आप भारतवर्ष में देखेंगे तो उनको, अगर आप भगवान की बात करें तो कहते हैं कि विष्णु भगवान के वो नवे अवतार थे। हालांकि जितना मैंने पढ़ा है उनके बारे में, जितनी मुझे जानकारी है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं किसी भगवान का अवतार या कुछ। उनकी एक ही टीचिंग थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये वीडियो मैं एक्चुअली एक वीडियो आज अ, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा का आया है। सो वो मेरे दोस्त ने स्टेटस पे लगाया था और मैं मैंने वो वीडियो देखना स्टार्ट करा। और शुरुआत में कुछ चीज़ें जब मैंने सुनी तो वो सारी चीज़ें मैनिपुलेटेड है। मतलब शुरुआत में ही जो बताई गई हैं वो मैनिपुलेटेड है। और जितनी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से बचपन से जो उस वीडियो में बताया जा रहा है वो सब हमने बचपन से सुना। बट अब जब मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी उसके बाद जो चीज़ें मुझे पता चली उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि एक बुद्ध होता क्या है। उससे पहले भी आपने कहानी सुनी होगी गौतम बुद्ध की, कि वो छोटे थे। आ, तो उनके पिताजी को किसी ज्योतिष ने बता दिया था कि ये बड़े हो गया तो बहुत बड़े सम्राट बनेंगे, या फिर ये बहुत बड़े साधु बनेंगे, बहुत बड़े आ, धर्म जो धर्म की स्थापना करे वो बनेंगे। तो ये कहानी सबको मालूम है। फिर एक बार गौतम बुद्ध अपने घर से बाहर निकलते हैं तो रथ में सवारी करके तो उन्हें एक वृद्ध वृद्ध व्यक्ति दिखता है, बीमार व्यक्ति दिखता है, एक मृत व्यक्ति दिखता है। उसके बाद उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि क्या मेरे साथ भी एक दिन ऐसा होगा, और वो घर छोड़ के चले जाते हैं। ये कहानी आपको बताई गई है, सबको पता है ये। और बहुत सारे स्कूल के बच्चों, थोड़े दिन पहले मेरे से एक स्कूल का बच्चा टकराया था और उसके हाथ में श्री रामचरितमानस थी और छोटी सी किताब थी वो। तो मैंने उससे ऐसी बातचीत करनी शुरू करी तो उसको गौतम बुद्ध की कहीं से बात छिड़ी। तो गौतम बुद्ध के बारे में मुझे बताने लगा कि गौतम बुद्ध ने 4 नोबल ट्रूथ दिए थे। सबको मालूम है कि देर आर 4 नोबल ट्रूथ्स। फिर मैंने उससे थोड़ा और पूछना शुरू करा तो 2-3 सवाल के बाद वो, खैर ही वॉज अ किड, ही कुड नॉट आंसर बट आई वॉज आस्किंग हिम। सो आई टोल्ड हिम कि आप थोड़ी अच्छी तरीके से रिसर्च करें धीरे धीरे और अपने दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट ना बनाएं। अचानक से, मतलब आपके सामने भी आप हो, जैसे आपके सामने भी मृत्यु हो गई, बूढ़े व्यक्ति आप भी रोज देखते हो, आप तो टीवी में कैंसर वाले लोग भी देखते हो। क्या आपके दिमाग में कभी ये आया है कि मैं एकदम से घर बार छोड़ के चले जाऊं, मेरी भी मृत्यु होगी एक दिन? गौतम बुद्ध अचानक से, मतलब एक आदमी अचानक से सुबह उठता है, घूमने निकलता है बाहर और अचानक से वो वृद्ध व्यक्ति को देखता है या मृत व्यक्ति को देखता है या बीमार व्यक्ति को देखता है। तो उसके दिमाग में अचानक से आ जाता है कि अब मैं घर बार छोड़ के जाऊंगा और इन सब चीजों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढूंगा। ऐसा फिजिबल है कि आप किसी भी आम इंसान को देख लो, दुनिया में 7 बिलियन के अराउंड लोग हैं, कितने लोगों ने ऐसा करके दिखाया? ऐसा कोई कर कैसे सकता है एक ही दिन में? ये चीज आपको लगता है कि एक ही दिन में हुई होगी? तो जिस तरीके से सामने आपकी कहानी रखी गई है, कहानी वैसी नहीं है। एक बुद्ध बनने के लिए वो इस जन्म में बुद्धत्व को प्राप्त हुए, इस जन्म में बुद्धत्व को प्राप्त हुए। और उससे पहले उनकी लाइफ कैसी रही, और हाउ मेनी टाइम्स ही केम ऑन द अर्थ एंड completed the qualities that were needed to become a Buddha. No one told you because they don't, either it was erased, कि जो वो तो जानबूझ के या तो इरेज कर दिया गया गौतम बुद्ध के बारे में, और उनको गौतम बुद्ध ने खुद नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, और उनको किसी और ने भगवान बना दिया और उनकी मूर्ति पूजा करनी स्टार्ट, मतलब उनकी भी मूर्तियां बना दी और पूजा करनी स्टार्ट कर दी। अगर यू फॉलो द पाथ ऑफ गौतम बुद्धा, उन्होंने कभी भी किसी मूर्ति पूजन वगैरह वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोला है। हम मैं ये मत समझिएगा कि मैं मैं केवल यहाँ पर गौतम बुद्धा के बारे में बता रहा हूँ। और एक चीज और है कि
बुद्धा ने जो पाथ दिया है वो है प्योर इंटेलेक्चुअल बेसिस, जिसको ज्ञान युग कहते हैं। लेकिन अगर आप योगिक ट्रेडिशन की बात करोगे, योगिक कल्चर की बात करोगे, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, योगी कल्चर में हम देर इज अ होल साइंस ऑफ क्रिएटिंग गॉड्स। ओके, सो आई एम नॉट अ नॉन बिलीवर ऑफ गॉड्स, आई एम नॉट अ बिलीवर, आई एम अ सीकर, एंड मेरे सामने जो चीजें हो रही है उसके एक्सपीरियंस के बेस पर मैं चीजों की तरफ जाता हूँ, चीजों को मानता हूँ, मतलब जो मेरे एक्सपीरियंस पर होगा वो मेरे लिए सत्य होगा। तो गौतम बुद्धा आ, ने भी यही बोला कि जब तक आपके एक्सपीरियंस पर नहीं होगा तब तक आप उस चीज को मत माने। तो अचानक से एक आदमी उठा, एक आदमी अचानक से एक आदमी के दिमाग में ये सब कैसे आ सकता है? ऐसा नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे बहुत समय का काम था। उसके बाद वो उस स्टेज पर आया, और उसके बाद भी उसने वहां से घर बार छोड़ा, और 7 या 8 साल तक उन्होंने रास्ते ढूंढने की कोशिश करी। मैं केवल उनके ये वाले सफर की बात करता हूँ जो आपके सामने उन्होंने घर छोड़ने के बाद किया। उसकी प्रीवियस लाइफ के बारे में यहाँ पर अभी बात नहीं करूंगा मैं। गौतम बुद्धा के ऊपर पूरी एक डॉक्यूमेंट्री या पूरी एक 4-5 वीडियो की सीरीज लेकर आऊंगा, जहां पर मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की एक बुद्ध क्या होता है। बुद्धा भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। एक बुद्धा होता है जो टीचिंग बुद्धा होता है, और एक होता है नॉन टीचिंग बुद्धा। एक चीज मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि आपने गौतम बुद्ध के अलावा किसी और बुद्ध का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि जब तक बुद्ध का शासन चलता है, यानी बुद्ध की द्वारा दी गई जो टीचिंग है, जब तक वो एग्जिस्ट करती है, तब तक दूसरा बुद्धा पैदा नहीं होता। टीचिंग बुद्धा, नॉन टीचिंग बुद्धा पैदा होते हैं, जिनको कहते हैं पचेका बुद्धा। और एक समय पर एक धरती पर एक से ज्यादा बुद्धा हो नहीं सकते, क्योंकि दे आर दी प्योरेस्ट बीइंग। सो ये धरती है, ये पूरा यूनिवर्स एक बुद्धा का एक बुद्धा से ज्यादा बुद्धा का वजन नहीं झेल सकता। इसीलिए जब गौतम बुद्ध आए थे, तो उससे पहले जो पचेगा बुद्धा उस समय जीवित थे, वो ध्यान में थे उस समय। और ध्यान में जब वो गए, तो जिस समय वो ध्यान में गए थे उससे 7वें दिन गौतम बुद्ध ने पैदा होना था। तो वो जो पुराने वाले पचेगा बुद्धा थे, वो 7वें दिन ही उनकी आंख खुली, और ही सडनली रियलाइज दैट द टीचिंग बुद्धा हैज टू टेक बर्थ टुडे। तो वो पचेगा बुद्धा ने अपनी बॉडी उसी दिन छोड़ दी थी, क्योंकि एक से ज्यादा बुद्धा धरती पर नहीं रह सकते। और जब बुद्ध की दी गई जो टीचिंग है वो खत्म हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है, नामो निशान मिट जाता है, उसके बाद ही दूसरा बुद्ध पैदा होता है। अब गौतम बुद्ध की जो टीचिंग है वो है विपश्यना। विपश्यना उन्होंने एक मार्ग दिया जिसके द्वारा आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। मुक्ति का मतलब जन्म और मृत्यु के बंधन को तोड़कर बाहर निकलना। यानी आपने जो अपने कर्म है उन सब कर्मों को खत्म कर दिया, सारे कर्म, अच्छे और बुरे सब कर्म। क्योंकि अगर आपको जन्म लेना है तो आप कर्मों के आधार पर ही जन्म जन्म लेते हैं, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी में किसी भी कम्युनिटी को फॉलो करोगे तो आपको यही बताएंगे कि अगर जन्म लेना है तो कर्मा इज वेरी मच नीडेड। सो इस लाइफ की बात करते हैं बुद्धा की, एक वीडियो में बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता, और 15 मिनट से ज्यादा की वीडियो में बना नहीं पाता हूँ। मैं एक सीरीज जरूर बनाऊंगा इसके ऊपर, और क्लैरिटी यू हैव टू बी क्लियर अबाउट व्हाट बुद्धा बुद्धा गेव। सो जब बुद्धा घर छोड़ के चले जाते हैं, तो वो सर्च में जाते हैं कि कौन ऐसे टीचर है जो मेरे को इससे बाहर निकाल सकते हैं। तो उनको शायद दत्तक रामपुत्र मिलते हैं, और वो उनके अंडर 7 ध्यान प्राप्त करते हैं। और जब वो दत्तक रामपुत्र से पूछते हैं, टीचर के नाम में गलती हो सकती है, बट आप ये सीरीज देखिए किस तरीके से सीरीज चली है कि 7 ध्यान उनको अपने पहले टीचर के पास मिल जाते हैं। और वो उस टीचर से पूछते हैं कि इसके बाद क्या, क्योंकि उनके अंदर से उन्हें पता चल रहा था कि ये फाइनल स्टेज नहीं है। तो जो दत्तक पुत्र थे, शायद उनको फिर वो किसी और के पास भेजते हैं, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो उन टीचर के पास जाते हैं, और उन टीचर के पास जो 8वां ध्यान होता है वो भी प्राप्त कर लेते हैं। 8 ध्यान के मालिक गौतम बुद्ध उसी समय हो जाते हैं, 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर गौतम बुद्ध 8 ध्यान के मालिक हो जाते हैं। और उसके बाद भी उन्हें ऐसा लगता था कि इसके बाद भी कुछ और चीज है जो मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये अल्टीमेट नहीं है, इसके बाद भी कोई और स्टेप है। तो वो अपने टीचर से पूछते हैं कि आप जानते हो कि इसके आगे मुझे कौन सिखा सकता है? तो उन्होंने बोला कि अगर मुझे मालूम होता तो मैं यहाँ थोड़ी रहता। तो उसके बाद गौतम बुद्धा सर्च में निकल जाते हैं, और एक कहानी मैं आपके जरूर गढ़ूंगा।
जो उनके जीवन की आपके सामने जरूर रखूंगा। गौतम बुद्ध जो बुद्ध थे, बुद्धास भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई अपनी डिटर्मिनेशन की वजह से बुद्धा बनता है, तो ये जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध अपनी डिटर्मिनेशन के कारण बुद्ध बने थे। उनकी डिटर्मिनेशन पावर बहुत बहुत ही जबरदस्त थी, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी। तो डिटर्मिनेशन पावर की वजह से ही उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ। तो जब वो घर से जब वो 1 साल के बाद आठ ध्यान प्राप्त करने के बाद सर्च में निकलते हैं सच की, तो उस समय महावीर भी थे जब गौतम बुद्ध जीवित थे, तो महावीर का भी दौर था उस समय। तो महावीर के एक डिसाइपल गौतम बुद्ध को मिलते हैं, और गौतम बुद्ध की उनसे बातचीत होती है। तो वो बोलते हैं कि आप उनको एक मेथड देते हैं गौतम बुद्धा को, और गौतम बुद्धा उस मेथड को सीरियसली, मतलब उनको अगर आपने कोई चीज दे दी तो वो उसके एंड तक जाकर मानेंगे, क्योंकि उनका डिटर्मिनेशन पावर इतना खतरनाक था। तो कहते हैं कि गौतम बुद्धा जो है, अगर महावीर का आप बात देखोगे, वो कहते हैं कि ये बॉडी को खत्म कर दो, मतलब बॉडी इज एवरीथिंग, बॉडी इज द बेसिस ऑफ सफरिंग। सो ऐसा ही कुछ उनकी टीचिंग में है। तो गौतम बुद्धा उनको फॉलो करते हैं जो बात उन्होंने उनको बताया होता है, और कहते हैं कि गौतम बुद्धा आंख बंद करके सांस रोके हुए, जहां तक वो पहले खाना खाना छोड़ते हैं, फिर पानी पीना छोड़ते हैं, फिर सांस पे जीते हैं, और थोड़े समय के बाद वो सांस लेना भी बंद करते हैं, और कुछ समय तक वो आंख बंद करके सांस रोककर बैठे रहते हैं एक जगह। और जब उनकी आंख खुलती है, तो वो उन्हें उन्हें अपने पास एक लकड़ी दिखती है, उस लकड़ी पे ऐसे हाथ फेरते हैं, तो उन्हें उनके हाथ में बाल नजर आते हैं। तो जब वो जैसे देखते हैं बाल, और उसके बाद देखते हैं ये तो मेरा पैर था, मतलब वो सूख जाते हैं पूरे। इसके बाद गौतम बुद्ध से खड़ा भी नहीं हुआ जाता। और वो कहते हैं कि वो नदी पार करने वाला जो इंसिडेंट है, वो वाली नदी भी पार शायद उनसे नहीं होती है। उनको लगता है कि मैं पार नहीं कर पाऊंगा, बट उनकी डिटर्मिनेशन पावर बड़ी जबरदस्त रहती है। फिर कहते हैं वो नदी पार हो जाती है। इसके बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। उनको फिर एक महिला थी सुजाता, वो आके उनके पास आती है और उनसे बोलती है कि महाराज, आप अपने शरीर को अगर खत्म कर दोगे, तो आप जो पाना चाहते हो कैसे पा पाओगे? अगर शरीर नहीं रहेगा तो आप कैसे पाओगे? फिर गौतम बुद्ध उनकी बात सुनते हैं, और फिर उनके दिमाग में आता है कि आई हैव टू रिवाइव दिस बॉडी। और उसके बाद से वो सुजाता के पास मतलब सुजाता उनके लिए खाना लेकर आती थी, और थोड़े समय 1 डेढ़ महीने के बाद उनकी जब बॉडी रिकवर हो जाती है, उसके बाद गौतम बुद्धा डिटर्मिनेशन के साथ बैठते हैं, और अपने अपने अंदर डिटर्मिनेशन बनाते हैं कि आज या तो मैं अपने अल्टीमेट नेचर को जानूंगा, या फिर मैं इसी आसन में बैठा बैठा मर जाऊंगा। उसके बाद कोई कहता है कि गौतम बुद्ध 13 दिन तक वहां बैठे रहे, और कोई कहता है 40 से 42 दिन तक वहां बैठे रहे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो वो क्लियरली देखते हैं चीजों को, क्योंकि उनका माइंड इतना शार्प हो जाता है। हर एक चीज को कट 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 करके वो देखते हैं, और ये बोला जाता है कि गौतम बुद्धा ने एक एटम के 8 टुकड़े कर दिए थे। इंटेलेक्चुअली व्हेन ही सॉ, ही कट एन एटम इनटू 8 पार्ट्स। और ये आप तभी कर सकते हो जब आपके माइंड की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही जबरदस्त हो, बहुत ही जबरदस्त हो। इसको कहते हैं समाधि। जब आपकी समाधि जबरदस्त होगी तो आपको प्रज्ञा मिलेगी। तो उन्होंने उनका इंटेलेक्ट इतना शार्प था कि उन्होंने एक एटम के 8 टुकड़े कर दिए, और उन्होंने सारी चीजें खोल कर रख दी। उसके बाद जो भी उनके पास आता तो उनसे वो कहते कि जो मैं कह रहा हूँ उस बात पे भरोसा मत करो, जो पाथ मैं तुम्हें दे रहा हूँ उस पाथ को फॉलो करो। इसी पाथ के थ्रू मैं गया हूँ, ये तुम्हारे लिए भी काम करेगा। और जिसने वो पाथ फॉलो करा, उस समय पर गौतम बुद्धा के समय पर हजारों में अरहंत हुआ करते थे। अरहंत मतलब जो जिन्होंने अपने कर्म बंधन सारे खत्म कर दिए हैं। सो अल्टीमेटली इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर ही करूंगा कि उनके द्वारा दी गई एक मेथड है विपश्यना। और जो लोग इंटेलेक्चुअली किसी चीज को की तरफ जाना चाहते हैं, विपश्यना उनके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। एक डायरेक्ट पाथ है, लेकिन विपश्यना एक बहुत ज्यादा मेहनत वाला पाथ है। अब मेहनत अगर इंटेलेक्चुअली करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर विद द हेल्प ऑफ बॉडी अगर करना चाहते हैं तो आप योगिक कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। अगली पूरी वीडियो सीरीज बनाऊंगा गौतम बुद्धा के ऊपर।
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।